फिरोजाबाद के वकील देश में 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू होने के विरोध में हड़ताल पर रहे और राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। वकीलों ने नए कानूनों को काला कानून बताते हुए इसे वापस लिए जाने के नारे लगाए। ज्ञापन में कहा गया कि संशोधित कानून जनहित में नहीं है। कहा गया कि 30 जून से पहले तक और 30 जून के बाद अपराधों पर पढ़ने की जरूरत होगी, जिसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। न्यायिक अधिकारीगण संशोधित कानून पर अपराधों पर करने वाले आदेश पर अलग से दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा तथा संशोधित कानून में पुलिस को अधिक अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी किसी से नाराज होने पर बिना किसी सबूत के 1 वर्ष के लिए बंद कर सकता है, जिसमें किसी प्रकार की जमानत का अधिकार नहीं है। एक्सीडेंट मामले में ड्राइवर को सजा 10 वर्ष तक की दी जाएगी। नए कानून संशोधन के लिए अधिवक्ताओं की सेमिनार की व्यवस्था होनी चाहिए थी और विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अधिवक्ताओं ने वकील एकता जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए और अदालतों में कोई न्यायिक कार्य नहीं किया। कानून को नारा कानून को नहीं नीचे जाओ नीचे चलो नीचे से ले बुला काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। है जिलाधिकारी महोदय राष्ट्रपति के लिए और जो काला कानून बनाया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। जिन्होंने अधिवक्ताओं को विश्वास में नहीं लिया है, ना ही अधिवक्ताओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था की है जो नए कानून की जानकारी हो चुके, सेमिनार लगाए जाएं या कोई और अन्य व्यवस्था करी जाए। इससे अधिवक्ता भी बहुत परेशान है, न्यायिक अधिकारी भी परेशान है और जनता का तो नुकसान है ही। इसमें विश्वास में लेके करना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत। मतलब जो है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये तीनों को जो चेंज किया गया है, उनकी जो नंबरिंग चेंज की गई है, उससे अधिवक्ता, जज, उससे सभी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं और ये कम से कम 60 साल हमें ये ढूंढना पड़ेगा। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। हम इसी संबंध में हमने जो है राष्ट्रपति के नाम हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर ये लागू किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वर्तमान सरकार द्वारा काला कानून बनाया गया है, जिसमें आईपीसी और सीआरपीसी में परिवर्तन किया गया है। मुझे तो तरस आता है जिन्होंने ये बनाया है कि इसमें जो विधि प्रक्रिया और उसको सुरक्षा, तो सुरक्षा प्रक्रिया में अंतर नहीं जानते। इन्होंने ये कानून बनाया है। इन्होंने जो झूठ बोला था कि हमने ड्राइवरों पे एक्सीडेंट पर केस लगाना बंद कर दिया है, जबकि 2 कैटेगरी है, एक में 5 साल की सजा है, एक में 10 साल की सजा है। 10 साल वाले को कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है, लेकिन ड्राइवर एक्सीडेंट में भी, जिसमें हम अधिवक्ता भी कवर होते हैं, इनको नॉन अवेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत 5 साल की सजा वाले में जेल जाना पड़ेगा। तो ये किसके लिए कानून हुआ? दूसरे, पुलिस को इतने अधिकार दे दिए हैं कि अगर हम कोई किसी की आलोचना करेंगे या कोई थाना हमसे नाराज हो जाएगा तो हमें बिना किसी साक्ष्य के जेल में डाल सकता है। और जो आईपीसी, सीआरपीसी है, इससे विधिक के अधिकारी भी बहुत टेंशन में कि 2 व्यवस्थाओं, 2 धाराओं में चलना पड़ेगा। 30 जून तक तो पुरानी आईपीसी चलेगी और 30 जून के बाद नई आईपीसी चलेगी। तो उसमें 2 तरह की कानून के अंदर पेंडुलम बनना पड़ेगा। न्याय के अधिकारी दिमाग से परेशान है कि हम किस तरफ क्या काम करेंगे। इसी आधार पर आम जनता के लिए भी ये काला कानून है। इसीलिए हमने सारे अधिवक्ताओं ने महाराष्ट्र राष्ट्रपति महोदय के नाम जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन दिया है और इसी में जितने भी हमारे सांसद मिलेंगे, हमें उन सबको सांसदों को संसद भवन में प्रश्न उठाने के लिए उन्हें ज्ञापन भी दिया जाएगा। जैसे कि अभी 29 तारीख को कुछ आ रहे सांसद, उन्हें देंगे और स्थानीय सांसदों को भी देंगे। हम कहेंगे कि हमारी आवाज को आप संसद उठाएं। यादव एडवोकेट, आज जो हमने मेमोरेंडम दिया है वो काला कानून जो बनाया है इन्होंने, उसमें सारे अधिकार पुलिस को दे दिए हैं।
जैसे हमारी सीआरपीसी में 161 का जो बयान लिया जाता था तो वहाँ रीडेबल नहीं होता था हमारे कोर्ट में जो बयान गवाह देता था उसको पढ़ा जाता था। लेकिन आज इन्होंने ये परिवर्तन करके, संशोधन करके, अमेंडमेंट करके ये कहा है कि जो पुलिस 161 का बयान लेगी उसी को मान्यता मिलेगी। ये सबसे बड़ा जनता के साथ बहुत ही अन्याय है और इसीलिए हमने ये मेमोरेंडम, क्योंकि हम इसके ज्ञाता हैं, हम इसको जानते हैं कानून के बारे में, क्योंकि जो पुराना कानून बना है वो काफ़ी योग्य लोगों के द्वारा बनाया गया था और योग्य लोगों जो वहाँ पर हमारे बुजुर्ग थे, महापुरुष थे, उन्होंने बनाया था बड़ा सोच समझ करके। लेकिन इन्होंने कानून में फेरबदल करना, जो कि एक भी उसमें कोई भी कानून का कोई ज्ञाता नहीं है, इन्होंने मोनोपोली करके जबरदस्ती इन्होंने कानून बनाया है जो गलत है, क्योंकि इन्हें ये अधिकार नहीं था संविधान, क्योंकि ये और काम करें, संविधान को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें संविधान चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता का अहित होगा।